हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका 11 अक्टूबर 2020 में एग्जाम कंडक्ट करा गया है यूपी पीसीएस प्री का, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर को नहीं मिल पाया है, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है। ऑप्शन डी लखनऊ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में योजना, सूची 2 में है प्रारंभ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास अनुवेक्षणिक और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी ओजोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इस क्वेश्चन का भी हमको आंसर नहीं मिल पाया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सी वाला जो ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं। ऑप्शन सी हरियाणा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इस क्वेश्चन का भी हमको आंसर नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी वर्ष 2017। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए माप और तौल। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सामाजिक असमानता। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गुन्नार मिर्डल द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के एक प्रभातिश काल महत्व को खोजा। माधव स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था। ऑप्शन सी राजनीति एवं विकास। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था ऑप्शन बी अवर कॉमन फ्यूचर।
अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? VP वाडिया। अटल नमोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? ऑप्शन बी नीति आयोग। एक्स ला सैंपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन जो ए है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की को गति मिली, इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? परिवार नियोजन। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है हमको। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सो गाइस बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? ऑप्शन ए हुगली। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा दोनों ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुक्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, इंडिया आइडिया समिति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला एवं दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? ऑप्शन डी प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में 14 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा हरियाणा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालयन नहीं है? ऑप्शन डी सतलज। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला और दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? यूनाइटेड किंगडम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में झील, सूची 2 में अवस्थित, ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्मार्ट बम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? ऑप्शन बी हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? पश्चिमी घाट। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का प्रस्तुत उद्घाटन किया? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई।
अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 में राज्य। ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? कुशीनगर हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।